हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्चुअल क्लास की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम लोग आज नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, कैंडल के बारे में जाना। इतना हम लोगों ने जान लिया है। अब अगला विषय जो आता है, अगले विषय को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो स्टॉक मार्केट में हम सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये स्टॉक मार्केट का प्राण है। इसको हमको जानना ही जानना है। और वो क्या है, उस विषय को हम लोग आज अगर यहां पर लिखेंगे तो ये है विषय आपका शेयर मार्केट के नियम। शेयर मार्केट के नियम। देखिए, नियम हर जगह जरूरी होते हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है, हष्ट-पुष्ट रहना है, सारे रोगों से दूर रहना है, तो कुछ हमारे जीवन के भी नियम है जिनको मानना होता है। सही से खाना, सही से पीना, सही से समय पे सोना, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करना वो, और साथ में अगर हम अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं तो मेडिटेशंस करना, योगा करना। ये बहुत सारे नियम हमारे जीवन में खुद लागू होते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा तो उससे जान भी जा सकती है। तो लाइफ में हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, या हमारी भौतिक जीवन की चीजें हों या हमारे आंतरिक जीवन की चीजें हों, नियम सब में जरूरी होता है। और जब सब में जरूरी होता है तो स्टॉक मार्केट कैसे वंचित रह सकता है? तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को यदि हम नहीं मानेंगे तो स्टॉक मार्केट में हम लोग 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें ट्रेडरों की जो संख्या है 99.9% ट्रेडर जितने लॉस किए हैं वो नियम को ना मानने की वजह से ही किए हैं। ये कड़वा सत्य है, मैंने भी किया है, मेरा भी लॉसेस हुआ है। नियम को ना मानने की वजह से ही लॉसेस होते हैं। अगर आप नियम को मानते हैं तो लॉस होने के कहीं कोई चांस नहीं होते हैं। अब स्टॉक मार्केट के नियम क्या हैं, उनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग यदि अगले हम लोग स्टेप पर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का विषय हमारा जो है स्टॉक मार्केट के नियम के ऊपर है, और वो नियम क्या है उनको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। चलिए, पहला नियम जो है, आप चाहे तो इन नियमों को लिख भी सकते हैं, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। ये पहला नियम क्या होता है? इसका सबसे पहला नियम माना जाता है शेयर बाजार में शेयर बाजार में 100% कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। नियम नंबर 1, शेयर बाजार में 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है कि आपको 100% प्रॉफिट करा करके देगा तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है या वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानता नहीं है।
या आप देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, किसी भी स्टॉक को पहचानने के दो नियम होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल में कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी का आरओई क्या है, ये सब क्या आता है, फंडामेंटल में आता है। टेक्निकल में आता है जो हम लोग चार्ट देखते हैं, कंपनी का जो चार्ट बनता है, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक होता है, चार्ट के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था, वो चार्ट जो ग्राफ बनाता है उसमें टेक्निकली हमको जानकारी मिलती है। अगर हमको फंडामेंटल जानकारी कम है लेकिन अगर टेक्निकल जानकारी है तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर टेक्निकल जानकारी नहीं है, फंडामेंटल जानकारी है, तब भी हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के भी नियम होते हैं, और उनमें जो सबसे पहला नियम होता है, शेयर बाजार में 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, आपने मार्केट में जब पार्टिसिपेट करने से पहले आपने देखा कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका टेक्निकल भी बता रहा है, टेक्निकल भी अच्छा है। लेकिन अगर यहां पर मार्केट है, ठीक है, ये आपको फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है, लेकिन आपको कुछ ऐसी खबर आ जाए अचानक में, और आपका चार्ट जो भी आपने जहां पे एंट्री ली हो, आपने एंट्री ली है, आप फेल हो सकते हैं, आपका टेक्निकल फंडामेंटल फेल हो सकता है। तो कभी भी आप ये मत मान के चलिए कि कोई भी सिस्टम 100% काम करता है, नहीं करता है। कुछ उसमें कमियां हैं, कुछ उसमें खामियां हैं, इनको देख करके हमको मार्केट में आना चाहिए। अब अगर 100% की बात की जाए तो जिंदगी में भी कुछ 100% नहीं होता, होता है कुछ 100%? कुछ भी 100% नहीं होता है। हमारी जिंदगी में भी अगर हम कहा जाए कि हम कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, कल का भविष्य हम देखें, कल हम ये 100% करेंगे, नहीं हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट हो या जिंदगी, 100% कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आपके कुछ नियम है, उन नियमों को मान करके चलेंगे तो संभावना बनती है, उम्मीद बनती है कि अगर हमने नियमों को मान के चला है तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। अगर हम नियमों को मान के चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें अगला आता है, हमने बताया कि मार्केट में कभी भी कितना भी टेक्निकल आपको आता हो, फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो, मार्केट आपको कभी भी फेल कर सकती है, कभी भी फेल कर सकती है। जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा जो इलेक्शन था, अभी पिछला इलेक्शन जब खत्म हुआ तो 4 जून को आपने देखा होगा, 3 जून को क्या हुआ कि मार्केट बहुत स्ट्रांग थी। तीन जून को मार्केट बहुत स्ट्रांग थी, लोगों ने भर भर के ले लिया कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अचानक में क्या हुआ, 4 जून को जैसे ही नेगेटिव न्यूज आई, मार्केट एकदम क्रैश होना स्टार्ट हो गई। अब लोगों के सारे स्टॉप लॉस हिट होने लगे। तो वहां पर कोई फंडामेंटल काम दिया, कोई टेक्निकल काम दिया, कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं दिया। सारे प्रेडिक्शन के प्रेडिक्शन धरे के धरे रह गए। तो एक बात याद रखिएगा, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, बस आपको नियमों के तहत ही रहना पड़ेगा, नियमों के अंडर में रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला आता है
अब दूसरा होता है मार्केट यदि न्यूज बेस हो, मार्केट यदि न्यूज बेस हो तो फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं करते हैं, ठीक है। न्यूज बेस हो तो फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं करते हैं, ठीक है। मार्केट यदि टेक्निकल बेस हो, सॉरी न्यूज बेस हो, तो कोई भी फंडामेंटल काम नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल, कोरोना काल समय एक ऐसा था, उससे मार्केट में न्यूज बेस आ गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सारे फंडामेंटल कंपनियों के सारे फंडामेंटल फेल हो गए, सारा टेक्निकल फेल हो गया। अब मार्केट केवल न्यूज बेस चल रही है, बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। तो ये याद रखिएगा, मार्केट अगर न्यूज बेस हो तो फंडामेंटल या टेक्निकल काम नहीं करते हैं। और यदि तीसरा क्या होता है, अचानक में कोई अच्छी या बुरी न्यूज, अच्छी या बुरी न्यूज खबर, अच्छी या बुरी खबर आने पर मार्केट में मार्केट को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है यानी कि अगर कोई अचानक में अच्छी या बुरी न्यूज आ जाए, जैसे कोई कंपनी है अच्छी खासी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, और उसके किसी सेंटर पे अचानक में कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए, या फिर उसके कंपनी में आग लग जाए, या फिर उसमें कुछ ऐसी बुरी न्यूज आ जाए कि उसके वजह से जो है वो कोर्ट केस में घसीट ली गई हो, कोर्ट से जो उसको कोई आपको पनिश मिल गया हो, तो उसका अगर फंडामेंटल अच्छा भी है तभी वो मार्केट अपने नियमों को तोड़ देती है और गिर जाती है। या फिर कोई कंपनी बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है, बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है, और अचानक में उसको ऐसा कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल जाए, तो आप देखेंगे अचानक में उसमें इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं और मार्केट तेजी से ग्रो करने लगती है। आजकल पेनी स्टॉक जो है, पेनी स्टॉक का इस समय क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग पेनी स्टॉक में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा सेक्टर अच्छा है। वो फंडामेंटल नहीं चेक करते, वो केवल यही देखते हैं कि पेनी स्टॉक कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है, और उसमें वो लोग पैसा खूब लगा रहे हैं, खूब लगा रहे हैं। आजकल तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके प्रमोटर्स की अता पता नहीं है, प्रमोटर्स मात्र 10%, 5% है, 20% है, उसमें पब्लिकली जो इन्वॉल्वेशन है वो 80% है, 70% है। स्टॉक भग रहे हैं, न उनका टेक्निकल से पता, न उनका कोई फंडामेंटल पता, कुछ पता ही नहीं है, बस लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते रहे, भगी जा रही है। और उसमें क्या हुआ, बड़े बड़े ऑपरेटर लोग मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे जो पेनी स्टॉक होते हैं उसको भगाने का काम वही करते हैं और अचानक में गिराने का काम भी वही करते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमने क्या समझा कि अगर कोई बुरी, अच्छी या बुरी न्यूज आ जाती है तो वो मार्केट को इंपैक्ट करती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, ये 3 नियम हम लोगों ने मान लिए, अब चौथा नियम देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले
मिटाकर दूसरा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला नियम जो है, चलिए अब अगला नियम आता है, अब अगला नियम आता है इसका, 3 हो गए, चौथा अगला नियम जो आता है, मार्केट से लड़ना नहीं है। क्या हुआ? मार्केट से लड़ना नहीं है। ये नहीं कि हमने वो ले लिया, मार्केट जा रही है दूसरी दिशा, हम जा रहे हैं दूसरी दिशा, हम कह रहे हैं कि रुके रहेंगे जो भी हो जाए। तो मार्केट से आपको लड़ना नहीं, कैसे? उसी तरीके से नहीं लड़ना जिस तरीके से यदि नदी का बहाव तेज है, ठीक है, नदी का बहाव तेज है, तो उसमें हम तैरने के लिए, हम अगर सेफ तैरना चाहते हैं तो विपरीत दिशा में नहीं जा सकते हैं। नदी का बहाव जिस तरफ है, हम उसी तरफ अगर तैरेंगे तो घाट पर या साइड पर जल्दी लग जाएंगे। तो क्या कहने का मतलब है कि मार्केट जिस ओर जा रही हो, नदी का बहाव जिस तरफ होता है, यानी कि मार्केट जिस ओर जा रही हो, हमको उसी ओर की तरफ, उसी तरफ की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे अगर मार्केट में आपने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, आप यहां से गए, डाउन ट्रेंड क्या होता है कल हम लोगों ने बताया था, आपको ध्यान होगा कि डाउन ट्रेंड कैसे करते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, आप अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे तो डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे तो अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप नीचे की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे, मार्केट नीचे जा रही है तो ऊपर की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करने से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। तो मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट जिस ओर जा रही है उस ओर ही आपको जाना है, उसी ओर की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब अगला नियम आता है, अगला नियम क्या है? अगला नियम यह है कि मार्केट में अपना नफा या नुकसान पहले से तय करके रखना है। तय करके रखना है। मार्केट में अपना नफा या नुकसान पहले से सेट करना है, प्रॉफिट या लॉस पहले से सेट करना है। प्रॉफिट लॉस अगर हम नहीं सेट करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट मार्केट से लेना कितना है और लॉस कितना लेना है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये क्या है? ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बताते हैं 70% पानी है और 30% अन्य चीजें। हमारा जो शरीर है इसमें भी सेम बताते हैं, 70% पानी है, 30% अन्न है।
अब इस 70% पानी के अंदर यहां पर अगर देखा जाए तो 3% पानी, 2-2.5%, 2.5% पानी पीने योग्य है, ठीक है। और उसमें भी मात्र 0.5% पानी, 0.5% पानी नदियों में पीने योग्य है, ठीक है। नदी, तालाब और जो जमीन में है 0.5% पानी पीने योग्य है। बाकी 2% पानी आपका ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसमें कैसे लागू होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो अब इस 0.5% पानी में हमको पता है कि जमीन में इतना पानी है, नदियों में इतना पानी है, तालाबों में इतना पानी है, पीने योग्य पानी में इतना पानी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, इतने % पानी यूज करते हैं। तो अब ये हमको पता है कितना % पानी हमको डेली पानी की जरूरत पड़ती है। रोजमर्रा के जीवन में हमको पानी की जरूरत पड़ती है, हम डेली पानी पीते हैं, डेली कपड़े धुलते हैं, खाना बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, नहाने के लिए यूज होता है, तो हम लोग डेली यूज करते हैं। अब क्या हम ये 0.5% पर हम सोच रहे हैं कि अगर कल पानी खत्म हो जाए तो एक काम करो, सारा पानी इकट्ठा अपने पास सेव कर लो। क्या संभव है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये पानी को अगर रखेंगे तो सेव करके रखेंगे कहां? जैसे आपने देखा होगा आपके घर में या आसपास सबमर्सिबल लगा होता है, जमीन से तो पानी जितना चाहे उतना निकाल लें, लेकिन उस पानी को हम लोग डेली निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमको जितने यूज की जरूरत है उतना हम ऊपर टंकी में भर लेंगे और उसको सारा दिन यूज करेंगे, अगले दिन हम फिर पानी को भरेंगे या फिर जब खत्म हो जाएगा तब निकालेंगे। सेम मार्केट में ही होता है। ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें करोड़ों रुपए है, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाए तो पैसे का कुआं है। स्टॉक मार्केट पैसे का कुआं है और इसमें से हमको अपनी कैपिटल यानी कि जो हमारे पानी की टंकी है, हमारा जो कैपिटल है, उसी की क्षमता के हिसाब से हमको इससे पैसा निकालना होता है। हमारा जो कैपिटल है उस कैपिटल का परसेंटेज होता है, ठीक है। मान के चलिए हमारा कोई कैपिटल है, कैपिटल हम मानते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए हमारे पास है, 1 लाख, ठीक है। अब इस कैपिटल की एक क्षमता होती है। आप देखते हैं अगर बैंक में जाएंगे तो अगर इसको आप सेविंग्स में रखेंगे तो 3 से 4% देंगे, सपोज कीजिए 3% दिया, और अगर इसको हम एफडी में करते हैं तो 7% देंगे। ये इस कैपिटल की क्षमता के हिसाब से ये बैंक से पैसा देती है, ठीक है। अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं 1 लाख रुपए, तो ये 1 साल में हमको 25% तक दे सकता है, 30% भी दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कैपिटल है उसकी एक लिमिट्स है। ऐसा नहीं कि हम पता लगा कि हमने 1 लाख रुपया लिया और 1 साल में इसको हम 50 लाख करना चाहते हैं, संभव नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट में अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोई भी एथलीट्स यदि ओलंपिक की तैयारी करता है, ओलंपिक में जाने के लिए कोई भी खिलाड़ी तैयार होता है तो वो कितने सालों तक मेहनत करता है। कोई 5 साल करेगा, कोई 7 साल करेगा, यानी कि इतने दिनों तक मेहनत करते हुए वो किस टाइम का वेट करता है? मात्र उस मिनट का जिस मिनट में उसको पदक मिलने वाला होता है। मेहनत कितनी पुरानी होती है, लेकिन पदक के लिए मात्र 1 मिनट का समय चाहिए। तो अगर आप मार्केट में अच्छा खासा समय देंगे
प्रैक्टिस ठीक ठाक होगी तो 1 साल में आप 1 लाख का भी आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नियम को फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये सारे नियम को यदि हम मानते हैं और मान करके चलते हैं तो आप ये विश्वास कीजिए कि स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट आपको जितने सारे जॉब होते हैं, आप मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ा गस्टेड अधिकारी है, कोई सरकारी जॉब है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से आप कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको इनके कुछ नियम्स हैं, उनको मान के चलना पड़ेगा। बिना रूल्स के आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सारे रूल्स जो 5 रूल हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। आप इनको मान करके चलिए और आगे जैसे जैसे वीडियो बनेगी और उनमें जो भी रूल्स होंगे जिस समय यूज करने लायक होंगे, उस समय उन रूल्स को बताया जाएगा और उनको फॉलो करके रखना है। बिना उनको फॉलो करके चलते हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे 5 रूल थे, आज 5 रूल बता दिए गए हैं। आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी उसमें और भी जो रूल्स नियम आते हैं उनको हम लोग जो है सीखेंगे, उनको याद करके रखेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो केवल नियम के बारे में थी, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में अगले विषय के बारे में चलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बहन की इज्जत करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।